सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पवित्र एकादशी के बारे में, जो कि आने वाली 5 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ जो है वो 4 अगस्त को सुबह 11:42 पर होगा और एकादशी की समाप्ति 5 अगस्त को दोपहर को 1:15 बजे होगी। और इस एकादशी का जो पारण है वो 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच में किया जाएगा। ये सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। तो यूँ तो हर महीने 2 एकादशी आती है और सभी एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है। तो हर एकादशी का अलग ही बात होती है। तो इसलिए साल में टोटल 24 एकादशी होती है, महीने में 2, एक कृष्ण पक्ष की तो दूसरी शुक्ल पक्ष की। तो ये सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसे पवित्र एकादशी के नाम से जाना जाता है। और एकादशी का व्रत करने से जो है भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। वह व्यक्ति को ऊपर मृत्यु उपरांत परलोक में जगह मिलती है और उसके सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। क्योंकि इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। और ये जो व्रत है इसका बड़ा महत्व कहा गया है। हर महीने 2 व्रत आते हैं तो साल में 24 हो जाते हैं। कभी कभी जब मलमास आता है तो उस साल 26 हो जाते हैं, यानी पुरुषोत्तम मास जिसे बोलते हैं। तो उस साल 26 हो जाती है एकादशी, 2 बढ़ जाती है। तो इस दिन जो व्यक्ति को फलाहार करना चाहिए, सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें और उसके बाद अपना साफ वस्त्र पहन के पूरे घर में गंगा जी छिड़क लें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर भगवान लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा लें और भगवान को पीले फूल पीले फल अर्पित करें, धूप दीप करें, भगवान को भोग लगाएं पीली मिठाई का या कोई फल चढ़ा दें। साथ ही जब आपका पारण का समय हो, यानी कि जो पारण का समय हम देते हैं उसी में आपको व्रत खोलना चाहिए। तो जो पारण का समय होता है उस समय एक दंपत्ति ब्राह्मण को घर बुलाना चाहिए, यानी कि जो पति पत्नी इकट्ठे आए ब्राह्मण और उन्हें भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद लें। यथा संभव जितना भी आपकी क्षमता है उतना दान दक्षिणा करें। अन्न फल रुपये पैसे का जो भी दान, आप कपड़े का जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना दान करें। और इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन आप करा सकते हैं। मगर व्रत करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि चावल खाने की मनाही होती है। और साथ ही जो है इस दिन आप किसी पशु पक्षी को ना मारें, किसी जानवर को तंग ना करें, झूठ कपट छल आदि से दूर रहें, मन में शुद्ध भावना रखें। क्योंकि पूरी सच्चे मन से जब आप व्रत करते हैं तो तभी आपको उसका फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी का ध्यान ज़्यादा करें। भगवान विष्णु जी के और माता लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें। विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, पुरुष सूक्तम, लक्ष्मी सूक्तम का पाठ करें, विष्णु सहस्र नाम का जप करें और भगवान को प्रणाम करें। पूरे दिन प्रभु भगवान विष्णु जी का नाम लगातार लेते रहें। क्योंकि आप जब एकादशी का व्रत कर रहे हो, कोई आपकी मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेना होगा और साथ ही अपने मन को शुद्ध रखना होगा। क्योंकि और केवल फलाहारी करें, इधर उधर का कोई गलत भोजन ना खाएं, ना अन्न ना खाएं। क्योंकि तामसिक भोजन खाने से जो है आपका व्रत खंडित हो सकता है। साथ ही आपका फिर व्रत खंडित होगा तो आप पाप के भागीदार बनेंगे। तो इसलिए पूरे सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से आप व्रत करें तो ही आपका व्रत सफल होगा। तो ये था एकादशी के बारे में जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। धन्यवाद।